हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप सब लोग मस्त और तंदुरुस्त होंगे और मौज काट रहे होंगे। अबे साले। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक सवाल। अबे जल्दी बोल। क्या आप लोग मुझे जानते हो? नहीं। क्या आपने मुझे पहले कहीं देखा है? नहीं। क्या आप मुझसे मिलना चाहोगे? नहीं। तुम्हें अपना नाम तो पता ही होगा। नहीं। तो बहुत हो गई मजाक मस्ती, अब व्लॉग स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकचोदी के। कुर्सी की पेटी बांध लो, कोई किनारा है तो पकड़ लो, क्योंकि अब आपको शॉक लगने वाला है। अच्छा। मजाक नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। अच्छा। गाइस, मैं आपको बता दूं, मैं आया हूँ मुंबई। मस्त जोक मारा। अबे मेरी किसी बात का तो यकीन कर लो। नहीं। अबे तुम कैसे ऑडियंस हो? ऑडियंस हो या कैरी मिनाटी? रोस्ट पे रोस्ट करे जा रहे हो यार। कोई नहीं, तुम ऐसे ही लगे रहो। अब हम बढ़ते हैं आगे। अबे साले, कैसा लगा मेरा मजाक? गाइस, मजाक मस्ती तो होती रहेगी, वीडियो पूरा देखना, आगे और मजा आने वाला है। फाइनली अब हम लोग निकल रहे हैं सहारनपुर, जहाँ से हमारी ट्रेन है मुंबई के लिए। तो रात का अंधेरा था और हमने डाला बस में डेरा था। तो देहरादून से निकले सहारनपुर, खाते खाते खजूर। कॉफी ना मिलने की वजह से मैं पीने लगा चाय। इससे मिलो, ये है मेरा छोटा भाई। स्टेशन से बाहर आके देखा, मुझे दिखी सामने एक लाइट। उसी के नीचे बैठे थे बुद्धा, जिनका कलर था व्हाइट। स्टेशन पे खड़ा ही था कि आया मुझे एक कॉल उठाते ही बोली, किस कलर की चड्डी पहने हो? काफी देर वेट करने के बाद आ जाती है अपनी ट्रेन। ट्रेन में एंटर होते हैं, पैसेंजर ने मचा रखी थी यहाँ पे काफी ज्यादा गंद। काफी रात हो चुकी है, क्यों ना करे अब कैमरा बंद। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और मैं कर रहा हूँ कृष्णा को परेशान। पूरी रात काटने के बाद फाइनली रुकती है स्टेशन पे ट्रेन। ट्रेन से उतरते ही मैं करने लगा ब्रश। फाइनली हमारा ब्रश हुआ कंप्लीट। ट्रेन में बैठते ही लगा हुआ था हमारे लिए नाश्ता, जिसको मैंने और कृष्णा ने खाया आस्ता आस्ता। नाश्ता होने के बाद मैं देखने लगा बाहर का व्यू। तभी मुझे ट्रेन में मिला ये छोटू। जैसे ही वो पीछे देखा और बोला, तू है कौन तू? फिर एक बार, दो बार करने लगा मैं परेशान उसे बार बार। फिर एक बार वो पीछे देखा और बोला, हाँ असो और असो, असली मजे तो तुम्हारे आ रखे, पूरी मौज काट रही तुम लोगों ने। ट्रेन की हो चुकी है स्पीड कम, आने वाला है स्टेशन जहाँ उतरेंगे हम। उससे पहले इनसे मिलो, ये है मेरे बड़े मामा जी। गलती से भी मिस्टेक, हम लोग को यहाँ पे नहीं उतरना था, हमको उतरना था अगले स्टेशन पे। ऊपर बैठे बैठे हो रहा था मैं बोर। जैसे मैं नीचे देखा, अच्छा ये बच्ची मचा रही थी शोर। इस बच्ची को देख के मुझे उस लड़के की याद आ गई। वैसे लड़कियां बहुत अच्छी होती है, लड़कों की तरह गालियां नहीं देती। क्या रे भिख मंगिया? ये आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहा है? आई एम सॉरी बाबू। खैर छोड़ो, आजकल के बच्चे तो वैसे भी शैतान है। वो सब छोड़ो, ये देखो फाइनली यार मेरा गर्दन दर्द हो जाता है इसको ऊपर तक देखने में। तो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिखना स्टार्ट हो गई है, मतलब मुंबई आ चुका है। तो रात का नजारा इतना अच्छा था कि हम लोग खिड़की से देख रहे थे, फिर उसके बाद हम लोग गेट पे आ गए देखने। फाइनली 16-17 घंटे की जर्नी तय करने के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं मुंबई। तो टैक्सी में बैठे और घर के लिए निकल पड़े। फाइनली पहुंच जाते हैं हम अपने घर। यहाँ देखो भाई, सीढ़ी एकदम खड़ी है, अगर कोई बंदा गिर गया ना तो बचेगा भी नहीं। भाई मैं तो आराम आराम से उतर रहा हूँ, लेकिन वो देखो एक्सपर्ट है तो जल्दी जल्दी उतर रहा है। तो अभी हम सोने जा रहे हैं, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा थक चुके हैं। तो सुबह बात करते हैं, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग गाइस। तो सुबह के 9 बज चुके हैं और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बाहर का मॉल देखने के लिए और बाहर घूमने के लिए। राम राम भी सारे ने। वर्कआउट कंप्लीट करके नहा धो के मैं और मामा निकल जाते हैं बाहर टहलने के लिए। तो जिस हिसाब से सोचा उस हिसाब से अच्छा लगा नहीं मुझे, क्योंकि हर जगह कूड़ा ही कूड़ा था। तो हम लोग सिर्फ 500 मीटर के रेंज में घूमने जाते हैं और हर 10 मीटर के बाद देखो इतना कूड़ा रहता है यहाँ पे, मतलब क्या बोलो यार, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है यहाँ पे। तो सुबह सुबह टहले, इतना खास तो लगा नहीं। तो ऐसे ही टहलते टहलते हम लोग अपने घर की ओर निकलते हैं। घर पहुंचते हमें मिल जाते हैं कुछ नए दोस्त। तो मामा ने भी रिकॉर्ड बना दिया, हम सब में से सबसे पहली मुंबई की चाय पी मामा ने। ये कौन है बे? गाइस, ये है मेरा छोटा ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर। तो सुबह सुबह कैमरा उठा के चल पड़ते हैं व्लॉगिंग करने। अब इसका व्लॉग देखो। अच्छा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर। चलो भाई, अभी आपको ऊपर का नजारा दिखाता हूँ। से मैं हूँ, ये मेरा रूम है, देख सकते हो आप। हम लोग यहाँ पे सोते हैं।
क्यों हिला डाला ना, टैलेंट तो कूट कूट के भरा है इसके अंदर। आखिर भाई किसका है। अब हम लोग चलते हैं मार्केट। गाइस मार्केट तो हम लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन भाई यहाँ पे इतनी भीड़ होती है, यहाँ पे पैर रखने तक की जगह नहीं होती। मेरे तो हालत खराब हो जाती है, धूप इतनी तेज। हमारे यहाँ पे इतनी ज्यादा ठंड है, लेकिन यहाँ पे भाई देखो धूप इतनी तेज है। गाइस यहाँ पे भी हुआ हमारा दिमाग खराब, तो थोड़ा बहुत घूमते हैं और सामान वगैरह लेते हैं, फिर निकलते हैं अपने घर। घर में लेटे लेटे हम हो रहे थे बोर, सोचा नाइट आउट मारे और शहर घूमे चारों ओर। इसलिए मैं और मामा और ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर का बड़ा भाई, लेकिन ये भी है मेरा छोटा ब्रदर। तू समझा? अरे कहना क्या चाहते हो? ये सब छोड़ो, बच्चे नहीं समझ पाएंगे। अबे साले। गाइस हम लोग को ट्रेन से जाना होता है, इसलिए हम यहाँ से टिकट लेते हैं, फिर चल पड़ते हैं स्टेशन पे। फाइनली हम लोग स्टेशन पहुंच जाते हैं, मैं, मामा और हमारा ब्रदर। फाइनली अब हमारी ट्रेन आ जाती है। गाइस मैंने सोचा एसी वाली ट्रेन होगी, आराम से सीट पे बैठ के जाएंगे, लेकिन भाई यहाँ पे हाल देखो क्या हो रखा। इतनी भीड़ भाड़ से निकल के फाइनली अब हम लोग पहुंच जाते हैं मतलब फर्स्ट स्टेशन। अभी हमको सेकंड स्टेशन जाना पड़ेगा, दूसरी ट्रेन लेनी पड़ेगी। गाइस तुम खुद देखो इतनी भीड़ है, आपको लगता है हम लोग को ट्रेन मिलेगी? अबे इसकी भैंस की लड़ाई होगी यहाँ यार, लड़ाई वड़ाई होती ना छुड़ा दिया करो, ना कि तुम खड़ो के हंसा करो, पागलों की तरह हंस रहे भाई, कोई मतलब बनता है इसका? लेकिन भाई कुछ भी हो, मजा बहुत आया। अबे साले। गाइस पंगे वंगे तो होते रहेंगे, लेकिन भाई यहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, चार ट्रेन छूट जाती है हमारी। फाइनली ट्रेन तो मिल जाती है, और मामा का स्टाइल देखते देखते, मस्ती करते करते हम पहुंच जाते हैं इधर। और भाई भीड़ देखो कितनी ज्यादा हो रही है यहाँ। ट्रेन का सफर हुआ खत्म, फाइनली पहुंच चुके हैं हम। एक मिनट रुको, आपने कुछ नोटिस किया? नहीं। वो तो मैंने भी नहीं किया। अब हम लोग फाइनली गाड़ी में बैठते हैं और निकल पड़ते हैं। गाइस फाइनली हम लोग पहुंच जाते हैं इधर और इधर। लोकेशन का नाम ही नहीं पता, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इधर उधर, पता नहीं किधर। अबे साले। वो सब छोड़ो, आप लोग ये देखो। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक लीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। इस बंदे की भी अलग ही मजे है, लड़का हो या लड़की चुम्मी लेनी होती है उसको सबकी। रहा नहीं जाता। काफी देर इसका डांस देखने के बाद हम लोग निकल पड़ते हैं आगे चलते ही हम लोग को मिल जाता है ये क्रिसमस कार्ड। आप लोगों को भी मैरी क्रिसमस। कार्ड वगैरह लेने के बाद हम लोग निकल पड़ते हैं आगे। तो गैस करो हम लोग किस सेलिब्रिटी के घर जाने वाले। ओह सॉरी, सेलिब्रिटी के घर तो सेलिब्रिटी जाता है ना, हम कोई सेलिब्रिटी थोड़ी है, हम तो खानदानी गरीब है? हमारा बाप गरीब, दादा गरीब, परदादा गरीब, उसका बाप गरीब, सब गरीब। लो गाइस फाइनली चलते चलते हम लोग पहुंच जाते हैं शाहरुख खान के घर। अंदर तो जा नहीं सकते क्योंकि हम लोग खानदानी गरीब है। सामने की तरफ देख सकते हो, ये है SR के घर। गेट के बाहर देखो कितनी ज्यादा भीड़ लगी है, और भाई अभी हो रहे हैं 9:20, और ये देख सकते हो ये पूरा SR के घर है। जब भी फैन से मिलना होता है यहीं पे खड़े रहते हैं और यहीं से हाई हेलो चलता है। मे बी श्योर वो घर पे है नहीं, अगर घर पे होते तो मुझे बाहर थोड़ी खड़े होने देते, अंदर बुलाते और मुझसे एक ही सवाल पूछते, तू है कौन तू? गाइस फाइनली काफी रात हो चुकी है और कैमरे में कुछ कैप्चर भी नहीं हो रहा। अभी हम लोग ऑटो लेते हैं, ऑटो लेके निकल पड़ते हैं स्टेशन की तरफ। गाइस फाइनली हम लोग पहुंचे स्टेशन पहुंच के थोड़ा यहाँ वहाँ का व्यू देखा, और हम लोग को जाना होता है यहाँ पे अंदर टिकट लेने के लिए। तो यहाँ से हम लोग लेते हैं टिकट और फाइनली बैठ जाते हैं हम लोग ट्रेन में। तो घर जाते हैं हम लोग सोने वाले हैं, क्योंकि भाई काफी ज्यादा थक चुके हैं, पैदल चल के पैरों में भी दर्द हो रहा है। तो अभी तो काफी ज्यादा हो चुकी है रात, क्यों ना करे हम लोग कल बात। तो ज्यादा डायलॉग बाजी करूंगा नहीं, तो चलते हैं भाई। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग गाइस। तो सुबह के बज रहे हैं 8, मैं और मामा निकल जाते हैं ATM के लिए। चलेगा फ्री फायर। इस फ्री फायर वाले को भी लेके हम लोग निकल जाते हैं ATM ढूंढने के लिए। फाइनली काफी देर चलने के बाद हम लोग को मिल जाता है एक ATM। तो अंदर एंटर करते हैं, और यहाँ पे भाई अच्छा हुआ AC लगी है, क्योंकि भाई मुंबई में इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है ना, क्या बोलूं मैं आपको। चलेगा फ्री फायर। हमारे घर में तो AC है नहीं, क्योंकि भाई हम तो खानदानी गरीब है।
अब मेरे मामा जी को देख लो, मतलब एटीएम से 3 से 4 हजार रुपये निकाले और ऐसे ड्रामा कर रहे हैं जैसे बैंक 40-50 हजार रुपये निकाल लियो। इसे देख कर तो एटीएम एक ही बात बोलेगा, इतना चुभने लगा हूं सबको, छुरा तो नहीं हूं। सो गाइस एटीएम से पैसे वगैरह निकालने के बाद हम लोग निकल जाते हैं मेडिकल के लिए, क्योंकि भाई रात में मेरे कान में जो है ना इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि क्या बताऊँ। सोया नहीं जा रहा था, 4-5 बजे सोया मैं रात को, और मेडिकल पहुंच के अभी ले लेता हूँ दवाई। उसके बाद हम लोग निकल जाते हैं मार्केट। सो गाइस फाइनली इतनी तेज़ धूप में चलते चलते हम लोग पहुँच जाते हैं मार्केट।